श्री गणेशाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार या वीरवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का देव माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के साथ परिवार में सुख तथा शांति बनी रहती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, गुरुवार का व्रत कैसे करें, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तु, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करे। भोजन चने की दाल आदि का करे। नमक न खाए। पीले वस्त्र पहने। पीले फलों का प्रयोग करे। पीले चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। तो दोस्तों, अब आइए गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करें। एक समय भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद करता था। राजा की रानी राजा के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसे यह सब करने में आलस्य आता था। ना तो वह व्रत रखती और ना ही किसी गरीब की सहायता करती थी। राजा को भी यह सब करने से रोकते हुए कहती कि यह सब व्यर्थ के कार्य है। राजन, यह सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो एक राजा का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। पीछे महल में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु वेश में रानी के द्वार पर पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज सुन रानी द्वार पर आ साधु से कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही काफी है। मैं तो यह चाहती हूँ कि किसी तरह यह धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के वेश में बृहस्पति देव बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो इस धन का सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथों अपाहिजों के लिए दान दो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ और निर्धनों की सहायता करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, उसकी कीर्ति फैलेगी एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें प्रिय नहीं लगी। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं तथा जिसके उपयोग में ही मैं अपना आरामदेह समय गंवाती रहा करूं। तब साधु ने रानी से कहा कि हे देवी, यदि तुम धन से इतने ही दुखी हो तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसे मैं कहूँ। बृहस्पतिवार को घर गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, नाखून काटना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करे, कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार के कार्य को केवल 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु वेश में बृहस्पति देवता चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक
ऐसा ही करने का निर्णय किया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ, तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ मुझे हर मनुष्य जानता है, मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर आकर बेच देता। इस तरह वो अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती और कभी भोजन उपलब्ध न होने पर केवल जल ही पीकर सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन भूखे ही व्यतीत हो गए। तो रानी दासी से बोली कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी की बहन के पास पहुँची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा में मग्न थी। दासी ने कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई तो रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की कथा सुन रहे थे। जब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वो वापस लौटकर अपनी रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, वह धन के मद में चूर है। उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब मनुष्य का पूरा वक्त आता है तो सारे सगे संबंधी मुख मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी। भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के कारण मैं उससे भूली नहीं और वह दुखी से वापस लौट गई। वह अपने बहन के घर जाकर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। कथा के समय किसी से नहीं बोलते और न ही अधूरी कथा बीच में छोड़ते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से तब बात न कर सकी। कहो बहन, तुमने दासी को क्यों भेजा था? रानी अपने बहन से बोली कि बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुम तो सारी बात जानती हो। 7 दिन से हम भूखे हैं, इसीलिए मैंने अपने दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने को भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली कि बहन, बृहस्पति देव सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले है। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा अनाज रखा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे। तो ये अनाज का भरा घड़ा यहाँ कैसे आ गया, यह सोचने लगी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। बहन ने रानी और दासी को बताया कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। यह सुनकर दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम कई रोज तक भूखे रहते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन भूखे रहकर यदि 6 दिन भोजन मिले तो क्या बुराई है। आप अपने बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन बोली कि हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बेहद सरल है। इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीला भोजन करे, पहले कथा सुने। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, धन और पुत्र देते हैं।
व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर गुड़ चना बिन लाई और उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब समस्या थी पीले भोजन की। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, अतः तुम दोनों ये भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दासी अपने रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन। दासी बोली कि हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया है, जा तू ही कर ले भोजन। दासी ने कहा कि नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया है। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले के ही समान धन हो गया, परंतु धन ने फिर से रानी को आलसी बना दिया। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस आलस्य के वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु महाराज की कृपा से फिर सुख के दिन लौटे हैं, तो तुमने फिर से आलस्य का दामन थाम लिया है। बड़ी मुसीबतों के उपरांत हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें अब दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। दासी की बात मानने से उसके पितृ भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने अच्छे कर्मों और बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस हाल में है और किस दशा में होंगे। राजा की कोई भी खोज खबर उन्हें नहीं थी। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की। गुरु महाराज रात में राजा को स्वप्न में दिखे और बोले कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। भगवान की बात याद कर उसने सोचा, लौटने हेतु कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, यह मैं ही नहीं जानता। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में इस तरह बैठे रो रहे हो? मुझे बताओ। साधु की बात सुन राजा हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कहा सुनाई। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुन कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अतः तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु है, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हर कर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो मैं व्रत कैसे करूं? मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई साधन नहीं जो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों से राजा से बोला कि हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना।
तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी हुई कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु महाराज ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। न तो वह स्नान करती थी और न ही किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी की इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया था, परंतु परिणाम वही ढाक के 3 पात रहे। ब्राह्मण की अर्चना से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ने ब्राह्मण को पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह अपने पिता की छत्रछाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करते थे। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करने शुरू कर दिए थे। प्रातः पूजा कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उस सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपने लड़के को देखा तो बोली, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का ही सूप होता तो क्या ही अच्छा होता। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वो कन्या जौ बिखरती हुई चली। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपने माँ को दिखाकर वह सोने के जौ के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपने लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपने लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा कि पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहर पर नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ आओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपने माँ से कहा कि माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए
विष्णु धाम को चले गए। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे परे मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले
कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, तो बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा कि सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा कि हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद
प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर उद्धार करे। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। दोस्तों, अघन मास के पहले बृहस्पतिवार को करें माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अघन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती है और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। आगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर अस्थायी तौर पर आती है। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह की पूजा कर लेती है तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाए। इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पाँव विशेष रूप से बनाए। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाए। अगहन महीने की गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान के बालियों से सजाए और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दे। इस प्रकार अगहन या मार्गशीर्ष मास में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पति व्रत व कथा, गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से
दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, यह व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़े। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार की देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़े या सुने। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बैठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा के समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करे, दूध फलहार करे, खाली पेट न रहे, रात को भोजन से पहले देवी का भोग लगाए एवं परिवार के साथ भोजन करे। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करे। उस गुरुवार को गिनती बना ले। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करे और रात में पूजा के बाद भोजन कर ले। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाए। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरते। अगहन के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करे तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करे। अगर माह में 5 गुरुवार आवे तो 5 गुरुवार को पूजा करे। दोस्तों, इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपने भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप ले या फिर गीले कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटी मेज पर बीच में थोड़े से गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूब डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी का फोटो को बांध दे या फिर चिपका दे या फिर रख दे और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाए और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दे और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा देवे। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा आरंभ करें। इसके बाद आचमन ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो ले। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाए और हल्दी कुमकुम लगाए, पुष्प हार अर्पित करे, धूप दीप जलाए। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत की महात्म्य का पाठ करे। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करे। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करे। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारे तथा फिर से प्रणाम करे। रात को फिर देवी की पूजा करे, मिष्ठान का भोग लगाए तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखे और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करे। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करे। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकाले और घर में अलग अलग जगह रखे। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी के क्यारियों में डाल दे। जिस जगह पूजा की हो वह हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करे। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करे।
मार्गशीर्ष मास के 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो पांचों को इसी प्रकार पूजन करे। पद्म पुराण में कहा गया है, जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होगा। कुछ लोग तो इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा जरूरी है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा के स्वामिनी है। वही गणेश जी बुद्धि विवेक की है। बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी भी एक स्थान पर नहीं रहती। लक्ष्मी को संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। इसीलिए लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती है तब उनकी चकाचौंध से मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज महालक्ष्मी व्रत कथा के श्रवण करने से पहले हम श्रवण करें भगवान गजानन की व्रत कथा। दोस्तों, 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र है। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण है। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आपने संतान होने के कारण ही अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी को कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा। यह महालक्ष्मी महात्म्य कथा। दोस्तों, श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा यह श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम है। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, प्रीति, स्मृति, दया, तुष्टि, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, कैतकी वन में सुशीला, कंदब वन में कंदब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण करेंगे। दोस्तों, भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़ा पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्याम बाला था।
एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसके पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हो। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वो दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वो उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रुखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वो धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया। पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए।
इस बार रानी स्वयं अपने कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी के व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि सांबाला ने अपने पिता को घर भर कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हो। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। दोस्तों, कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, इस प्रकार श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिए तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसके समझ में आ गई। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। और लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही वहाँ से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब ग्वाला ने कहा कि ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की आरती और उसके बाद हम श्रवण करेंगे महालक्ष्मी जी की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँखें देते, कोरिन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें माँ लक्ष्मी मैया की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।
दोस्तों आरती पूरी होने के बाद तुलसी में आरती जरूर दिखाना चाहिए। इसके बाद घर के लोगों को आरती लेनी चाहिए।